जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के विहंगावलोकन के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा काम करता है ना कि हफ्ते का दूसरा सत्र यानी छठा अध्याय, लेकिन आज गुरुवार है। मैं तो छठे अध्याय में लग गया था, फिर सडनली ध्यान गया कि अरे आज तो विवेक चूड़ामणि है। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर को आए। चलिए,
कल एक महत्व की बात रह गई। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी थी कल, नृसिंह जयंती थी। भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था, दशावतार में से। अभी कहानी वगैरह तो हम सबको मालूम है, इसलिए इसमें हम जाते नहीं हैं। लेकिन एक 3 मिनट के नरसिंह भगवान की स्तुति सुन लेते हैं और फिर हमारी बात आगे चलाएंगे। वामनेन स विद्धाक्षो बहुतीर्थेषु भार्गवः जाह्नवी सलिले। आवाज सुनाई दे रही है? सॉरी श्री गुरुभ्यो नमः। सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट। हरि ओम। हाँ, सॉरी। नृसिंह स्तुति चल रही थी, तभी मैंने भी ऐसे ढूंढकर जल्दी जल्दी में 3 मिनट की थी रख दी थी। नृसिंह स्तुति ही, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन उसमें जो पिक्टोरियल पोर्शन जो था, उसमें शायद हमारे दिमाग में कहीं खलबली आई होगी। नृसिंह भगवान के बगल में जो नारी शक्ति विराजमान है, तो नृसिंह की तो कोई पत्नी वगैरह थी नहीं, ऐसा कोई हमने तो सुना नहीं है। खाली वो तो मात्र उस रूप में अवतार लेकर आए थे। लेकिन यहाँ जो स्तुति थी उसमें भगवान की बातें हैं, तो अवतार के रूप में उसको देखना है, नृसिंह भगवान को मध्य नजर रखते हुए। लेकिन स्तुति नृसिंह की है। एनीवे, भगवान नृसिंह भगवान को वंदन करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा करी, वैसी हम सबकी रक्षा करें। और प्रहलाद के जैसी भक्ति हमें भी मिले, ऐसे हमें प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा। आज के दिन बुद्ध को बोधि ज्ञान हुआ था, यानी कि आज के दिन सिद्धार्थ बुद्ध हो। उनके बारे में हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। उनके कुछ विचारों के बारे में संक्षेप में कुछ बात कर लें आज। बुद्ध से जब ये पूछा जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो बुद्ध हमेशा उत्तर दिया करते हैं कि जो सतर्कता से जो काम किया जाता है, बुद्धि की सतर्कता से जो काम किया जाता है, वो अच्छा है। और बुद्धिहीनता से या तो बिना सोचे समझे जो भी काम किया जाता है, वह बुरा है। बुद्ध का कहना यह नहीं है कि सभी काम हर एक परिस्थिति में सही ही होता है और सभी काम एक ही एक ही स्थिति में बुरा भी हो सकता है, बुरा ही होता है।
फॉर एग्जाम्पल, कोलोक्युअली जब भी हम बात करें कि भाई इसने चाकू मार के इसका पेट चीर दिया, नॉर्मली हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि ये बुरा कृत्य हुआ, अपकृत्य हुआ। लेकिन वही चप्पू का प्रयोग करते हुए, छुरी का प्रयोग करते हुए जब भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो तभी वही प्रयोग जो है चप्पू से ही, चप्पू का ही घाव करना, उसी से शरीर के अंग को काटना, तो वह सत्कृत्य भी होता है। यानी कोई भी कार्य बाय इटसेल्फ पर से अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके पीछे हमारा क्या ध्येय है, क्या मकसद है, वो मकसद उस कार्य को अच्छा या तो बुरा बनाते हैं। और ये तय करने के लिए बुद्ध ने कहा कि हमारी जागरूकता, अलर्टनेस कितनी है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। यदि पूरी जागरूकता पूर्वक, होश पूर्वक वो कार्य करते हैं तो पुण्य है, मूर्छा में या तो बेहोशी में कार्य करते हैं तो पाप है। क्रोध भी यदि जागरूकता पूर्वक किया जाए तो पुण्य है, और बेहोशी में क्रोध किया जाए, यानी कि इफ यू लूज योर कंट्रोल और फिर जो क्रोध करते हैं तो वो क्रोध पाप है। अगेन एग्जाम्पल के तौर पर, बेटा या तो बेटी घर में उधम मचाते हैं बच्चे, तो माता पिता उसको डांटते हैं और डांटते समय क्रोध भी कर लेते हैं। लेकिन वो क्रोध जो है वो क्रोध जायज है, क्योंकि वो बच्चों की भलाई के लिए है। तो क्रोध हमेशा बुरा नहीं है, क्रोध कभी कभी अच्छा भी है। पति पत्नी में भी कभी ये बात होती है, तो पति या तो पत्नी कुछ इलॉजिकल बात करते हैं तो दूसरे स्पाउस को क्रोध आ जाता है उनको ठीक करने में। तो ऐसा समझदारी पूर्वक किया गया क्रोध जो है वह जायज है, वो माफ है, वो पाप नहीं है। लेकिन मूर्छित अवस्था में, यानी कि आप वो क्रोध में बह गए और फिर जो बात होती है वो बुद्ध कहते हैं कि पाप है। इसके लिए एक जैन कहानी, ये बुद्ध धर्म जो है उसमें जैन की छोटी छोटी कहानियां आती हैं, जैन कहानी, टेल्स। तो उसमें एक कहानी कुछ ऐसी है, समुराई, जापान में एक प्रकार का युद्ध लड़ा जाता है, और जो समुराई के जो योद्धा होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, और दे आर वेरी वेलरस पीपल। तो उसमें समुराई का एक जो व्यक्ति था, शिष्य था, उसके गुरु को किसी ने मार डाला। और समुराई की जो ये शाखा है उसमें शिष्य का कर्तव्य है कि जिसने उसके गुरु को मारा उस व्यक्ति को, इस शिष्य को जाकर उसको मार देना चाहिए। अभी उनमें दिस इज ए लॉ, अनरिटन लॉ, वो संप्रदाय में, समुराय में। अभी यह शिष्य ने, वो जो उसके गुरु को जिसने मारा था, उस व्यक्ति को ढूंढते 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 वह किसी गुफा में जाकर छिपा हुआ था। 2 साल के बाद ढूंढ के उसको खोज निकाला, और जब उसको देखा उसने, साथ में वो छुरी लेकर गया था, और छुरी उसके छाती में भोंकने ही वाला था। उतने में वो व्यक्ति जिसने मारा था, जो खूनी था, उसने इसके ऊपर, इस शिष्य के ऊपर वो थूका। तो जैसे ही वो थूका, तो ये समुराई वाला जो शिष्य था उसने छुरे को वापस अपने म्यान में रख दिया और गुफा से बाहर निकल गया। तो जो खूनी व्यक्ति था वो फिर उठकर बाहर आया, और उसने उससे पूछा कि तुम 2 साल से मुझे जंगलों में ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, मैं तुम्हें मिल भी गया, तुम्हारे हाथ में छुरा भी था, तुम वो छुरा मुझे भोंकने वाले थे, और
वापस छुरा तुमने म्यान में रख दिया और बाहर क्यों चले गए? उसने जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया है कि कोई भी काम मूर्छा में आकर नहीं करना है। 2 साल तक मैंने होश रखा था, मैं अपने होश में था, मुझे मालूम था कि मुझे वो बैर लेना है, और तुमने मेरे गुरु को मारा, तो हमारे संप्रदाय की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अंतर्गत मुझे तुम्हें मारना था, ये मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज मेरे गुरु के प्रति जो मेरा ये था ऋण, और ऋण चुकाने के लिए मैं तुमको ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया। तभी तक मेरे गुरु को तुमने मारा और अपने संप्रदाय की व्यवस्था के मुताबिक मैं तुम्हें मारने वाला था, छरा मैंने निकाला भी। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे मुंह पर थूका तो मैं ये सब कुछ भूल गया, मेरा अहंकार जाग उठा। तू मेरे पर थूका, अभी मैं तुझे मार डालूंगा। जब ये बात आई तो मेरी चेतना जो है वह मूर्छा में आ गई, मेरा अहंकार बीच में आ गया। जो काम करने में जा रहा था वो इनिशियली वो रीजनेबल था, वो सही था, हमारे संप्रदाय के नियमों के अंतर्गत था। लेकिन तुमने थूका और मुझे जो क्रोध आया, इससे मेरा अहंकार जागा, और उस अहंकार के लपेट में अगर यदि मैं तुम्हें छुरा भोगता था तो मैं पाप कर लेता था, इसलिए फिर मैं निकल गया बात। तो बुद्ध ने कहा कि जो तुम मूर्छा में करो वो पाप है, जागरूकता में करो तो वही पुण्य है। और व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि वो पाप करे या पुण्य करे। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं वो जिम्मेवारी के साथ करते हैं क्या, ये ख्याल रखिए। और पाप पुण्य का इस तरीके से लेखा जोखा बुद्ध ने बताया। एक दूसरी बात भी उन्होंने करी, एक दो तीन छोटी छोटी बातें बुद्ध के बारे में जान ले, ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करनी है। गौतम बुद्ध बिल्कुल सहजता और सरलता से उपदेश करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध जब भी प्रवचन करते थे तभी एक एक वाक्य 3 3 बार रिपीट करते थे, दोहराते थे। एवरी सेंटेंस यूज्ड टू स्पीक थ्राइस। उसके पीछे उनका लॉजिक वगैरह उन्होंने बताया, विल नॉट गेट इनटू दैट। तो गौतम बुद्ध कहते थे कि कठिन चीज जो है, जो डिफिकल्ट है, उससे आकर्षित मत होना, क्योंकि उसमें अहंकार छुपा हुआ है। सुनिए, बात बहुत अच्छी है। जो बात जितनी कठिन है उसमें हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि कठिन बात में जो करने वाला है उसका अहंकार उसके ऊपर छा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये मैं करके दिखाऊं। पर्वत पर कई लोग चढ़ जाते होंगे, मान लीजिए कि गिरनार के पर्वत के ऊपर है, छोटे मोटे पर्वत के ऊपर कई लोग जाते हैं, लेकिन एवरेस्ट पर जो जाता है तो उसको लगता है मैंने एवरेस्ट के ऊपर में गया। तो यानी वो करने में उसका अहंकार बढ़ जाता है क्या। अहंकार कठिन और दुर्गम में ही उत्सुक होता है। वी ऑल्सो गेट एन्यूमरेटेड। जब भी कोई अशक्य चीज कर दे करके बताता है तब अरे वाह कितना बड़ा आदमी है करके, जो हम नहीं कर सकते वो दूसरे ने किया। तो लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसके मन में वो कुछ करके दिखाने का जो अहंकार का भाव है, और हम इसी से ही प्रभावित हो जाते हैं अक्सर। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो कठिन चीजों से आकर्षित मत हो जाए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इसी बात को आगे लेकर ओशो ने कहा है कहीं कि ये कठिन से हम इतने प्रभावित हो जाते कि आदमी चांद पर पहुंच गया लेकिन अंदर नहीं झांक पाया अपने अंदर। ये अध्यात्म की बात के साथ जोड़ते हुए बात ओशो ने करी थी।
कैंसर का इलाज हमने ढूंढा, लेकिन सर्दी जुकाम का इलाज अभी तक नहीं ढूंढा। यानी जो अपने करीब है, या तो जो सीधा है, जो सरल है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जो मुश्किल है, जो कठिन है, उससे उसके पीछे या तो हम पढ़ते हैं, या तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा था कि सरलता बरतें, सरल होइए, डोंट बी कॉम्प्लेक्स, और अपने अहंकार को अपने ऊपर मत हावी होने दो, उसमें मत उलझिए। ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए थे, वो अहंकार के प्रति जागरूकता बताने के लिए दिए हुए एग्जाम्पल्स जेन की थ्योरीज में से हमने देखा। आइए अभी हमारे सब्जेक्ट प्रॉपर विवेक चूड़ामणि में प्रवेश करते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला है कि बच्चे का जन्म होने से पहले, जब वो शिशु माता के गर्भ में होता है, तभी से ही स्कूल में या तो केजी में उसका एडमिशन ले लेते हैं। बहुत लंबी लाइन होती है, देयर इज अ बिग वेटिंग लिस्ट। आप लोग भी जरा तपास करवा लेना। और थाना की जो मेंटल हॉस्पिटल है, यदि यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह लंबी है, तो मेरा नाम लिखवा के आना, क्योंकि विवेक चूड़ामणि पूरा होते होते बात बन जाएगी। एनीवे, पहले सोचा था कि थोड़ा जंपिंग करते हुए चलेंगे। अभी 15वां श्लोक लिया, तो सोचा अभी 2-3 श्लोक छोड़ के फिर बाद में आगे चलेंगे। 16वां श्लोक जब भी देखा, तो लगा कि नहीं, इसके ऊपर तो चर्चा होनी जरूरी है। तो इमीडिएटली 15 के बाद सीधा 16वां आ रहा है। तो अभी ये विहंग अवलोकन के बजाय थोड़ा थोड़ा कहीं आकाश से उतर के सिंहावलोकन भी हो जाए तो क्षमा करना। 16वां श्लोक देखते हैं। मेधावी पुरुषो विद्वानुहा विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। दोबारा। मेधावी पुरुषो विद्वानोहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। यहाँ जो अध्ययन करने वाला साधक जो है, उसके क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, यानी हमारी ही बात हो रही है। हम सब हम सब साधे हैं, आई एम इंक्लूडेड इन दैट। अब इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन क्या है? जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। बराबर। 15वें श्लोक में गत सत्र में हमने बात करी थी ना, कि शास्त्रों का अध्ययन करना है तो किसी के मार्गदर्शन की हमें जरूरत होती है। बराबर। इस बात की पुष्टि करने के लिए आज ये श्लोक आपके सामने, कुछ एक्चुअली श्लोक दूसरे अंदाज से रखना है, लेकिन वो बात की भी यहाँ पुष्टि हो रही है। अभी ये श्लोक आपने पढ़ा, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा, अभी हमारी जो चर्चा होगी वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि श्लोक पढ़ा और ट्रांसलेशन पढ़ा, कुछ टप्पा नहीं पड़ा। तो बेटा आप टप्पो पढ़िए। बराबर। तो लेट अस गेट इनटू द श्लोक। इसकी जरा संधि देख लेते हैं।
मेधावी पुरुषः विद्वान् उहापोह विचक्षणः अधिकारी आत्मविद्यायाम् उक्त लक्षण लक्षितः। उक्त लक्षण लक्षित यानी कि ऊपर बताए गए लक्षण वाले जो हैं, कौन ऊपर बताए, कौन से लक्षण बताए? मेधावी इंटेलिजेंट, पुरुष जो पुरुष है, जो विद्वान है, जो उहापो विचक्षण है, तर्क वितर्क में जो कुशल है, वह आत्मविद्या का अधिकारी, आत्मविद्यायाम आत्मविद्या का अधिकारी होता है। तो 4 लक्षण बताए यहाँ शंकराचार्य जी ने, मेधावी, पुरुष, विद्वान, उहापोह विचक्षण। चलिए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो बताया पुरुष। पुरुष के बारे में मैंने पहले ही देखा था, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम में, बराबर। पुरुष यानी नॉट मेल, पुरुष यानी द पर्सन हु इज स्टेडफास्ट इन थिंकिंग, जो सोचने में बिल्कुल फर्म हो, जिसकी विचार शक्ति या तो निर्णय शक्ति जिसकी फर्म हो, जो हिलता डुलता नहीं है। महिलाओं में वो थोड़ा ये होता है, टू बी और नॉट टू बी, उनमें चलता रहता है। तो जब भी जहां जहां भी यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पुरुष का अर्थ मेल नहीं लेना है। पुरुष का अर्थ ऐसा पुरुष प्रधान, पुरुष विचार प्रधान व्यक्ति, यानी कि जो निर्णय शक्ति में फर्म हो, एक बार लिया हुआ निर्णय के ऊपर जो अडिग रह सकता हो। महिलाएं भी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली महिलाओं में थोड़ा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा होता है। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। साड़ी की दुकान में जाके देख लेना, इसका पता चल जाएगा, आ लूं कि ओली लूं, ये कलर अच्छा है कि वो कलर अच्छा है। इसका कलर अच्छा है लेकिन इसकी बॉर्डर अच्छी नहीं है। ये कलर में ये बॉर्डर वाली मिलेगी क्या? 2 घंटा निकल जाता है। और पुरुष शर्ट लेने को गया दुकान में, ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, 3 दिखाया उसने, चलो ये दे दो, पैक करो, निकल गए 5 मिनट। यानी डिसीजन मेकिंग पावर जो है, यानी कि जो पुरुष शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया गया है, वह इस प्रकार की जो बुद्धिमत्ता है, वैसे व्यक्ति की बात है। फिर वो बायोलॉजिकली मेल हो या फीमेल हो, दैट इज इमटेरियल। अभी ऐसा पुरुष है तो ऐसा व्यक्ति, नाउ लेट अस पुट द वर्ड व्यक्ति है, पुरुष की जगह पर हम व्यक्ति बोलेंगे, पुरुष या तो महिला जो भी है। ऐसा व्यक्ति, पहला क्वालिफिकेशन है मेधावी। मेधावी यानी विद्वान, यानी सफिशिएंटली इंटेलिजेंट, जो उसकी बुद्धिमत्ता कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो स्वयं स्वतंत्र तरीके से विचार कर सकता है। यानी कि जो ज्ञान उपलब्ध हो रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करें, उसके ऊपर स्वयं खुद विचार कर सकें, सोच सकें और उसको आत्मसात भी कर सकें। एंड द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग द नॉलेज, ज्ञान, थिंक इंडिपेंडेंटली ऑन दैट, उसके ऊपर स्वतंत्रता से विचार कर सके, डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स, एंड देन एसिमिलेट इट, उसको आत्मसात कर सके। और क्योंकि यहां ज्ञान की बात हो रही है, शंकराचार्य जी यहां जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो ज्ञान की बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। अभी ज्ञान के अलावा दो पैरामीटर्स और भी हो सकते हैं जो हमारी निर्णय शक्ति के को परीक्षा करते हैं। एक है श्रद्धा,
और दूसरा है अनुभव। अभी श्रद्धा में और अनुभव में बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। श्रद्धा इज फेथ, माय फेथ, बराबर। और अनुभव, उसको अनुभव तो नहीं कहेंगे, वो तो बार बार हम नहीं करते हैं। मैं एग्जाम्पल ही देने जा रहा था, लेकिन आई गॉट ए सेकंड थॉट कि रेल की पटरी पर चालू ट्रेन में कूद के मरोगे तो मरना निश्चित है, लेकिन वो अनुभव नहीं है, बिकॉज अनुभव इज समथिंग वी डू विच यू डू रिपीटेडली एंड एक्सपीरियंस आता है वो नहीं। सॉरी। तो अनुभव यानी चलो दूसरे के अनुभव से सीखी हुई बात है, वहां बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि अग्नि में हाथ डालना तो जल जाओगे, ठीक है। या तो तैरना नहीं आता है और पानी में कूद के मारा, स्विमिंग पूल के 8 फुट डीप स्विमिंग पूल में आपने सीधी भुसकी लगाई, दूसरा मार रहा है, हमने भी मारा, आपको स्विमिंग नहीं आता है, तो ये दूसरे का अनुभव है कि भाई डूब जाओगे। तो अभी इसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है, इंटेलिजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, चलो अपने धार्मिक या अध्यात्म की बात करते हुए इस बात को समझने की कोशिश, पहले श्रद्धा की बात लेते हैं। मान लीजिए कि पूजा करने बैठे, बराबर। सत्य, आज पूर्णिमा है, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, बराबर। और मैं आपके घर पूजा कराने के लिए आए हूँ, और गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं। तो कहा भाई गणेश जी की मूर्ति लीजिए, उसको स्नान कराइए, षोडशोपचार पूजा करनी है। और मैंने श्लोक बोला, गणानंत्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियानंत्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधि नंत्वा निधिपति गुम हवामहे, वगैरह वगैरह। गणपति जी को चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, अक्षत लगाइए, क्या वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, तो वस्त्र के बजाय आप सूत सूत का जो नाड़ा है वो गणपति जी को लगाइए। यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत का ये करके यज्ञोपवीत अर्थ है अक्षतान समर्पयामि, यज्ञोपवीत नहीं है चलो अक्षत चढ़ाइए। ये सभी षोडशोपचार पूजा हम करते आए हैं, बराबर है। और उसमें जो भी हमारे प्रीस्ट कहते हैं वो हम करते हैं। उसमें कभी आपने आर्ग्यूमेंट करी कि वो अक्षति क्यों चढ़ाने का, मैं मूंग के दाने डालू तो क्या होगा, वैसे तो जव भी पवित्र है, मात्र अक्षति क्यों, जव क्यों नहीं। अरे भैया ये श्रद्धा का विषय है, चलता आया है और इसी तरीके से पूजा होती है। दिस इज कॉल्ड फेथ, श्रद्धा। इसमें अक्कल की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, गतानुगतिक चला आया है, उसको हमें करना है, बराबर। तो इसमें ज्यादा मगजमारी हम नहीं करते हैं। मान लीजिए कि अब हवन करते हैं तो बोलो इंद्राय स्वाहा, तो इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा तो वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा तो सूर्याय स्वाहा, जिसका भी नाम ले स्वाहा स्वाहा करते हुए आप अर्घ्य देते चलो। आप घी का अर्घ्य लेते हैं और उसमें देते जाते हैं। फिर आपने पूछा घी क्यों, तेल नहीं चलेगा क्या, तो भाई घी घी चाहिए चाहिए, बात खत्म हो गई। दिस इज रिचुअल। तो ये श्रद्धा का विषय है, इसमें कुछ ज्यादा फिर हम अक्कल चलाते नहीं है, या तो चलानी भी नहीं चाहिए। दूसरा है अनुभव, ये तो एक्सपीरियंस। अभी कोई कोई एक्सपीरियंस अनुभव जो है ऑर्डिनरी होते हैं, कोई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, जो मान लीजिए कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं, मिस्टिक एक्सपीरियंस। तो एक हमारे में एक मान्यता है कि भाई बड़े जो सक्षम गुरु होते हैं वो शिष्य के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के शक्तिपात करते हैं और सारा ज्ञान वो शिष्य को ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो गुरु है, चमत्कार करने वाले चमत्कारी गुरु, और ये जो ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य है, वो दोनों चमत्कारी की है। दोनों को एक दूसरे के चमत्कार की अनुभूति होती है और बात खत्म हो गई वहां। अब इसमें कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। शिष्य को गुरु की शरण में जाना है, गुरु को शिष्य के सर पे हाथ रखना है और शक्तिपात हो गया, बात घटित हो गई। अभी यहाँ
यू डोंट नीड एनी थिंकिंग। तो इसमें कोई समझने की बात नहीं है, जो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं इसलिए। और इसलिए ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वह विचार और विश्लेषण इसमें जरूरी है। और ये श्रद्धा और ये इस प्रकार के चमत्कारिक अनुभवों में इसकी कोई विचार और विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है। और शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि वेदांत क्योंकि ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग में हमें चौकन्ना रहना है, समझदारी के साथ बरतना है, और इसलिए इसमें बुद्धिमत्ता की जरूरत है, थिंकिंग इज इन्वॉल्व्ड। और इसलिए प्रत्येक साधक को विद्वान होना चाहिए। विद्वान यानी नॉट पीएचडी लेवल का विद्वान या तो शास्त्र पारंगत, ऐसा नहीं, लेकिन सफिशिएंटली एजुकेटेड, उसके पास कुछ तो बैकग्राउंड में नॉलेज होना चाहिए शास्त्रों का या तो जो भी है। अभी हम भी ये सब ये इतने अरसे के बाद ये सब शुरू इसलिए किया है कि इतने समय से हम भगवत गीता का अध्ययन करते 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 शास्त्रों के जो बेसिक सिद्धांत है उनकी कुछ समझदारी हमारे में आई है, इसलिए इन गहन विषयों में थोड़ी चंचुपात करने की हमारी भी अधिकारित्व बना है। तो टू सम एक्सटेंट हम इस विद्वत्ता की दिशा में आगे बढ़े हुए हैं। तो विद्वान पूर्ण ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो बुद्धिमान होना चाहिए, विचारवंत होना चाहिए। वन शुड बी एबल टू थिंक लॉजिकली, तर्क से वो समझ तो सके, सोच सके कि भाई ये क्या है, सही है क्या गलत है। यानी वेदांत का अध्ययन करने के लिए एक मिनिमम लेवल की बुद्धिमत्ता चाहिए। यू नीड बेयर मिनिमम इंटेलेक्ट। किसी भी बुद्धू को लाकर यहाँ बिठा दो तो बात नहीं बनेगी। और इसलिए बार बार आपसे यही बात यहाँ करी जा रही है कि ये वेदांत के अध्ययन का जब भी जहां जहां भी होता है अध्ययन, वहां आपको लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस लेवल की बुद्धिमत्ता वाले लोग माइनॉरिटी में होते हैं। हमारे चिन्मयानंद जी भगवत गीता के ऊपर भी प्रवचन करते थे और उपनिषद और वेदांत के ऊपर भी प्रवचन करते थे। चिन्मयानंद जी के भगवत गीता के जो प्रवचन होते थे क्रॉस मैदान में, वो शाम को हुआ करते थे, शाम को 4 बजे के बाद, और वहां भीड़ आती थी। लेकिन उपनिषदों के जो प्रवचन करते थे वो सुबह करते थे, और वहां ऐसे गिने चुने 15 20 25 लोग ही आते थे, क्योंकि ये वेदांत की क्लासेस में भीड़ हो ही नहीं सकती। ऐसा चिन्मय मिशन के जो साधक हैं या तो जो संत हैं उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सो लोगों को वेदांत में ज्यादा रस नहीं है, क्योंकि थोड़ा ये विषय शुष्क भी है। बेटा बेटा बगस आवे खरा, कथा ચાલતી હોય તો મજા આવે, પણ આમાં થોડું કંટાળો આવે ખરો। कॉलेज में हमने पास कर लिया, हमारे जो रिस्पेक्टिव कोर्सेज थे कर लिए हमने, कुछ मगिंग किया और पेपर में जो 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 खाया था वो उल्टी करके आ गए। इन शॉर्ट, सॉरी भाषा का प्रयोग माफ करना। लेकिन
इस तरीके से भी हम पास हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग हमने पास किया था, तो हमने सीखा था पहले फ्लूइड फ्लो में रेनॉल्ड नंबर डी यू रो बाई म्यू। अब ये डी यू रो बाई म्यू है क्या, सब भूल गए। नौकरी लग गई, काम पे लग गए, केमिकल इंजीनियरिंग के सारे सिद्धांत गए काम से। और आज मेरी परीक्षा हो रही है। सॉरी। तो कॉलेज में तब जैसे तैसे पास हो गए, और अभी कुछ याद नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग का सी तक भूल गए। जयेश भाई बराबर ना? डी रो बाई म्यू को बराबर लगा, यानी गतानुगतिक में पड़े रहते हैं। और बुद्धि का उपयोग करना इसमें जरूरी है, और यदि बुद्धि पड़ी रहती है तो सड़ जाती है। अभी देखिए, ये जो चर्चा हो रही है वो ज्ञान योग के संदर्भ में हो रही है, तो इसलिए यहाँ जो कुछ बातें आती हैं उसको जरा उस एंगल से ही देखना मेहरबानी करके। यानी कि क्योंकि यहाँ तुलना की गई है ज्ञान योग की इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट और भक्ति योग की श्रद्धा के बारे में। भक्ति योग में क्या है कि प्रभु की शरण में जाना है, स्वीकार कर लीजिए कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण तवास्मि, एक कृष्ण मैं आपका हूं, और फिर लग जाओ। फिर हाथ में जांच पखाई लगे चल दो, हरे राम हरे कृष्ण चल दिए, चलता है। अभी उसमें आपको कोई इंटेलिजेंस की जरूरत तो नहीं है, लेकिन भक्ति भी सबलाइम होती है तो यू नीड इंटेलिजेंस, लेकिन वो ऊपर वाली बात है। लेकिन भक्ति में भी शुरुआत की जो स्थिति है वहां कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत तो नहीं है। 10-12 भजन आपने याद कर लिए, गा लिए। ये हमारे महिलाओं का ऐसा भजन मंडल चलता है ना, तो भक्ति चलती, गतानुगति की चलती है। तो बस 10-12-15 भजन गा लिए, और ताड़ी पाड़ी ने, ताड़ी पाड़ी तुम्हारा राम नहीं रहे, सब होता है। अभी इसमें यू डोंट नीड इंटेलिजेंस। मैं दोबारा कहता हूं, ये भक्ति योग की भत्सना नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, मात्र कंपैरिजन है। ज्ञान योग में ये बुद्धिमत्ता क्यों चाहिए वो समझने के लिए ही। इससे आगे, इसको आगे मत लेना मेहरबानी करके। और कहीं कहीं इस बात को यहां तक विकृत किया गया है। एक टिपिकल एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा कि बुद्धिमत्ता को आप बिल्कुल अक्ल ने ताड़ू मारे नहीं बस जाओ। साईं बाबा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, यदि यहां कोई है तो ध्यान से सुने। वहां हमारी बुद्धिमत्ता को बिल्कुल उन्होंने ताला लगाने को ही सिखाया है। और वहां क्या सूत्र दिया? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। ये तो इट इज बट नेचुरल यार। श्रद्धा रखोगे, बराबर, और सबूरी रखोगे तो कभी ना कभी तो आपका काम होने ही वाला है। इसमें साईं बाबा क्या करेगा? सिंपल, उधर दगड़ भी रखो उसके सामने, वहां भी जाकर आप श्रद्धा और सबूरी रखो तो दगड़ भी आपका काम करेगा। साईं बाबा शू करे? श्रद्धा और सबूरी बस लगे पड़े हैं। और ये मैं अधिकार पूर्वक इसलिए कहता हूं कि मैंने कई साई भक्तों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया है, एंड आई हैव फाउंड मोस्ट ऑफ देम आर अंध श्रद्धालु ही हैं। सॉरी, बात थोड़ी स्पष्टता से यहां मैं कर रहा हूं, खुल के कर रहा हूं, विथ ए रीजन।
हमें भरमाने में, भड़काने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमारे जो भी त्योहार आते हैं उसका रूप साई धारण कर लेते हैं। रामनवमी आती है साई राम, जन्माष्टमी है साई कृष्ण, महाशिवरात्रि आते हैं साई शिव जी, नवरात्रि तो साई को माता जी भी बना देते हैं। ठीक है, वो परब्रह्म की हम बात करते हैं, बात अलग है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से वो हमारे सामने पेश किया जाता है और परोसा जाता है, घृणा होती है। एनीवे, तो यदि यहाँ कोई साई भक्त है तो मेहरबानी करके थोड़ा बच के रहिए, ये श्रद्धा और सबूरी से अपने आप को संभालिएगा, क्योंकि वहां आपके इंटेलिजेंस के ऊपर बिल्कुल ताला लगाने की ही प्रवृत्ति होती है। और यहाँ बिल्कुल आपको बताते हैं कि बुद्धि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सारी बातें बुद्धिगम्य नहीं है, बुद्धि से परे है, बुद्धि को बाजू में रख दो। और कहीं कहीं तो उपनिषद के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है आपको ये बताने के लिए। कठोपनिषद का एक मंत्र है, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 23वां मंत्र, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तेनुस्वाम। यानी कि यह आत्मा प्रवचन द्वारा लभ्य नहीं है, न मेधा शक्ति से, न बहुत शास्त्रों के श्रवण से लभ्य है। यह आत्मा जिसका वर्ण करता है, यानी कि परमात्मा जिसका वर्ण करता है, उसी के द्वारा यह लभ्य है, और उसी के प्रति आत्मा अपने कलेवर को अनावृत करता है। इसलिए गुरु जी जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, वही सत्य है, इति सिद्धम। यानी आपकी बुद्धि को ताला लगाकर बैठो, ये बात बताई जाती है। जो बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, यहाँ सभी जगह पर यही धंधा चलता है। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे वेदांत के अध्ययन के लिए ऐसे लोग चाहिए हु कैन थिंक, जो सोच सकें, जिनके पास इंटेलेक्ट है, जिनके पास बुद्धिमत्ता है, जो अपनी बुद्धि से सोच सकें, दूसरों के कहे हुए बातों के ऊपर नहीं। और इसलिए यहाँ उन्होंने विद्वान शब्द का प्रयोग किया। विद्वान यानी कि थिंकिंग पीपल, विवेकी लोग, रेशनल पीपल, जो लॉजिकली सोच सकें। यानी इसको समझने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए, और इसलिए यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग किया है। और मात्र विद्वान नहीं, यानी सोचने वाला ही नहीं, मेधावी ये शब्द का प्रयोग किया है। यानी मेधावी यानी जो सोच भी सकता है, लेकिन सबसे पहले तो वन हु कैन रिसीव, जो आत्मसात कर सकता है, यानी कि जो पहले तो अच्छी तरह से स्वीकार कर सकता है, सुन सकता है, द रिसीवर। और रिसीव करते हुए सोच भी सकता है और उसको रिटेन भी कर सकता है। ग्रहण धारणा शक्ति ही मेधा, ग्रहण यानी रिसीविंग, धारणा यानी उसको रिटेन करना, ये दोनों साथ में मिलकर जो शक्ति होती है इसको मेधा कहा गया है। ग्रहणम यानी कि ग्रास्पिंग कैपेसिटी, जो वेदांत जो हमें कहता है उसको ग्रास करना, और उसको धारणा यानी कि रिटेन भी करना। क्योंकि वेदांत का जो अध्ययन है वह विश्लेषण से होता है, शास्त्रों का अध्ययन और विश्लेषण होता है, और ये करते समय आगे पीछे के संदर्भ आते हैं, और वो संदर्भ हमारे ख्याल में रहने चाहिए। हमारे क्लास में भी कई बार 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 हम अरे तत्वबोध का जो
पहला श्लोक है विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम। ये बार बार रेफरेंस आता रहता है, बैक एंड फोर्थ, वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। तो अभी तत्वबोध का ये जो पहला सिद्धांत है, विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये तो हमें हमारे मन में बिल्कुल आना भी चाहिए, रिसीव भी करना चाहिए। एनालिटिकली हमने उसको सीख भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, इंटेलेक्ट से उसको भाप लिया, और नाउ वी शुड हैव द कैपेसिटी टू रिटेन इट। वो भी हमारे मन में होना चाहिए, यानी कि जब भी उसका रेफरेंस आया तो इमीडिएटली उसका जो पूरा संदर्भ है वो फ्लैश होना चाहिए, यानी दैट रिटेंशन पावर इज ऑल्सो नेसेसरी। ये तीनों चीजों जहां जिसके पास साथ में है उसको मेधावी कहा गया है। तो क्या अभी तक जो बातें हुई उस सबको हम याद रखें? भगवत गीता में छठा अध्याय चल रहा है, नौवा अध्याय चल रहा है, सभी श्लोक याद रखें क्या? और अभी विवेक चूड़ामणि में भी हमने कुछ 7-8 श्लोक अभी कर लिए, तो सभी श्लोक को याद रखना जरूरी है क्या? नो, जरूरी भी नहीं है, शक्य भी नहीं है, न तो आपके लिए न तो मेरे लिए भी। लेकिन तो फिर हमें करना क्या है? मेधावी बनना है तो जब भी हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो पहले उसको रिसीव करें, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसके ऊपर एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद उसका जो सार है उस सार को हम रिटेन करें। उसका जो सार है वो हमारे दिमाग में, अभी हम कभी भी कहेंगे तत्वबोध का पहला श्लोक, बस देन वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर रेफरिंग टू। सार हमारे दिमाग, तो फिर वो श्लोक याद रहे कि ना रहे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बराबर? तो द क्वांटिटी या तो अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, और यह मेधा शक्ति है, यानी कि रिटेंशन पावर, मेमोरी, इसको मेधा कहा गया है। उपनिषदों में मेधा शक्ति डेवलप करने के लिए भी मंत्र हैं। तो जब भी छात्र को गुरु के यहाँ गुरुकुल में एडमिशन दिया जाता है, तभी ये मेधा शक्ति डेवलप करने के लिए भी मंत्र सिखाए जाते हैं। डोंट वरी, हम इस धंधे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, यानी कि फिक्र मत कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि क्या वहां ले जाएंगे क्या। डोंट वरी, इतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं है। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, यहाँ जो मेधावी शब्द का प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने, उसका अर्थ हमें यह समझना है कि जो भी वेदांत का अध्ययन करते हैं उसको हम रिसीव कर सकें, ग्रास्प कर सकें, इसके ऊपर हमारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर सकें, और ये विश्लेषण एनालिसिस इंटरनली हो जाने के बाद जिसको हम श्रवण के बाद जो मनन की प्रक्रिया है वो मनन कर सकें, और उसका सार समझकर हमारे दिमाग में उस सार को हमेशा के लिए रखें, और जब भी जरूरत पड़े तभी वो सार हमारे काम में आना चाहिए, और ये है निधि ध्यासन। तो श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जिसकी शक्ति है, जिसकी कैपेबिलिटी है, जो बुद्धिमत्ता ये कर सकती है, द इंटेलेक्ट विच कैन परफॉर्म दिस इफेक्टिवली, इसको मेधा शक्ति कहा है। और ऐसा व्यक्ति को यहाँ शंकराचार्य जी मेधावी कहते हैं। एक सत्र में कम से कम 2 श्लोक करने की मनीषा लेकर शुरू किया था। अभी एक सत्र में एक श्लोक भी पूरा नहीं होगा, इसको स्पिल ओवर होने वाला है। तो इस बात को अभी हम यहाँ रोकते हैं, इस श्लोक एक और सत्र हमें देना पड़ेगा। लेकिन इस श्लोक कुछ अच्छा लगा इसलिए चर्चा के लिए ले लिया। तो आज हम यही विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रार्थना करते थे तभी एक तूफानी विचार मन में, इसलिए थोड़ी मुंह के ऊपर सुर्खी आ गई। शंकराचार्य जी ने कहा है कि वेदांत का अध्ययन जो है उसके लिए मेधावी व्यक्ति ही इसमें टिक सकता है। इसलिए आई एम प्रेटी श्योर कभी तो गुरुवार की क्लास में ये 17 के 17 तो आएंगे, क्योंकि वो हम सारे मेधावी हैं। जो नहीं आएगा बोला तो वो तो नहीं है। Anyway, छोड़िए। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।